दोस्तों मैं वसीम पठान। दोस्तों आज हम ई श्रम कार्ड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ई श्रम कार्ड को लेकर आम लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है और मैं कोशिश करूंगा इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करूं। ई श्रम कार्ड किन लोगों के लिए लाया गया था, ई श्रम कार्ड की योजना सरकार ने क्यों लाई थी और इसका बेनिफिट किन लोगों को हो सकता है और ये किन लोगों ने बनाना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा सी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सी इसको हम समझ लेते हैं, इसमें इस सरकार ने ये योजना क्यों लाया था और किन लोगों के लिए लाया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, यानी कि ये ई श्रम कार्ड उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है। अब अनऑर्गेनाइज वर्कर किनको कहा जाता है, ऐसे लोगों को जो किसी कंपनी में फिक्स सैलरी पर नहीं है, यानी कि फिक्स उनकी कोई नौकरी नहीं है और वो ऐसी काम करते हैं जिसमें उनको पीएफ वगैरह भी नहीं मिलता, यानी कि वो अनऑर्गेनाइज वर्कर है। जिन लोगों के पास में पीएफ अकाउंट होता है, यानी कि वो किसी कंपनी में काम करते हैं और उनके पास में पीएफ वगैरह है, पीएफ अकाउंट है उनका, जो है पीएफ वगैरह उनको मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग ई श्रम कार्ड ना बनाए जिनके पास में ऑलरेडी पीएफ अकाउंट है, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों को पीएफ मिलता है वो लोग ऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं, उनको पेंशन मिल रही है, उनको आने वाले वक्तों में पेंशन मिलेंगी। आप लोग जब पीएफ क्लेम करते हो ना, तो वहाँ पर आता है हमारा एडवांस पीएफ आता है, एम्प्लॉय शेयर आता है और पेंशन आती है। तो यानी कि उनको पेंशन मिलेंगी जब भी वो अपना पीएफ क्लेम करेंगे। तो खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। बस इतना बोलूँगा कि जिनको पीएफ अकाउंट ऑलरेडी है, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ई श्रम कार्ड नहीं है। उन लोगों के पास ऑलरेडी पीएफ अकाउंट है ना, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज वर्कर है। अब जिनके पास में कोई पीएफ अकाउंट नहीं है वो लोग ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी कि जो सरकार पेंशन देना चाहती है 3,000 रुपया महीना, ऐसे ही लोगों को मिलेगा जिनका कोई पीएफ अकाउंट नहीं है और उन्होंने ई श्रम कार्ड बना रखा है, तो वो हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर। तो यहाँ पर जो लिखा है वो यही चीज़ समझाई जा रही है, फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर। अब थोड़ा सी इसको समझ लेते हैं कि ये इसमें कौन से लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज वर्कर तो है, तो उसमें उम्र का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, कौन से लोगों को ये 3,000 रुपये मिलेंगे। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, यानी कि उनके पास में कोई फिक्स कंपनी में कोई काम नहीं करते ऐसा कि जिसकी वजह से उनको पीएफ मिले, तो वो कहलाते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर। अब इसमें भी उम्र भी एक लिमिट रखी गई है, 18 साल से 40 साल के बीच का अगर कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर ई श्रम कार्ड बनाता है तो उसको सरकार जो है 3,000 रुपया पेंशन देंगी। लेकिन ये पेंशन उसको कब मिलेंगी, महीने की जो 3,000 मिलेंगे, ये 3,000 रुपये उसको जब उसकी उम्र 60 साल हो जाएंगी तो उसके बाद वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट उनको मिल जाएगा, हर महीना अकाउंट में उनके आ जाया करेगा। लेकिन ये 3,000 रुपये कब से आना शुरू होंगे, जब किसी ई श्रम कार्ड होल्डर की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी होगी, यानी कि 60 साल हो चुकी होंगी। और उसमें भी एक शर्त है, क्या उसने जब ई श्रम कार्ड बनाया था तो उसकी उम्र 18 से 40 के बीच की रही होगी। ऐसा नहीं कि वो जब 45 साल का था, 45 का था, 48 का था और जाके ई श्रम कार्ड बना लिया और सोचता है कि मुझे 60 साल की उम्र में आने पर 3,000 रुपये मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। और ये जो 3,000 रुपये भी है, इस योजना का जो ई श्रम के अंदर जो ऑलरेडी एक योजना होती है जो लिंकेड है ई श्रम कार्ड से, उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। इस योजना के तहत आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन वो भी आपकी उम्र 60 साल हो जाने के बाद। और ये भी वो लोग होंगे जिन्होंने 18 से 40 साल के अंदर की उम्र में इन्होंने ई श्रम कार्ड बना रखा होगा। ऐसी खाला, ऐसी आपा, ऐसी मौसी जिसने भी 40 साल क्रॉस होने के बाद ई श्रम कार्ड बनाया था, तो उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग फालतू में इधर उधर भटक के पैसा खर्चा ना करें, है ना। और ये ई श्रम कार्ड पे जो 3,000 रुपये आने वाले, ये भी 60 साल जब हो जाएंगे उसकी उम्र, उसके बाद ही आएंगे। उससे पहले कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर से आप अपडेट करना चाहते हो, कुछ डिटेल उसमें करेक्शन करना चाहते हो तो करवा सकते हो। फालतू में 100-200 रुपये साइबर कैफ़े में जाके डालने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग बस वो लड़की बहन का पैसा आया हुआ है,
वो सारे पैसे ये कार्ड वीड बनाने में ही बर्बाद कर दे रहे। तो ऐसा मत करो, क्योंकि ये सब लूट खसोट का धंधा है। सुकून से अपने जो पैसे गवर्नमेंट ने दे रखे हैं उसको सुकून से यूज़ करो, और 18 से 40 साल की एज वाले ही ई श्रम कार्ड रखें। ई श्रम कार्ड का पहला बेनिफिट जो मैंने आपको बताया, 60 साल की उम्र में 3,000 रुपये मिलने शुरू होंगे, ये है। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये एक ऐसी योजना है कि जब पहली डिलीवरी होती है किसी महिला की, फर्स्ट डिलीवरी, उसको चाहे लड़की हो पहली डिलीवरी में या लड़का हो, है ना, बेबी जो होगा वो लड़की हो या लड़का हो, 5,000 रुपये जो उसको मिल जाएंगे। ये फॉर्म जो है आंगनवाड़ी हेल्थ सेंटर से भरे जाते हैं, आंगनवाड़ी से या प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भरे जाते हैं। और इसमें ई श्रम कार्ड रिक्वायर्ड होता है, कंपलसरी नहीं होता है, रिक्वायर्ड है। अगर से किसी के पास राशन कार्ड वगैरह नहीं है तो वो ई श्रम कार्ड के ज़रिए भी अपनी आंगनवाड़ी में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये ई श्रम कार्ड के ज़रिए भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पैसा हासिल कर सकता है, 5,000 रुपये। और उसको जो आंगनवाड़ी से एक बेबी केयर किट भी दी जाती है, उसमें कुछ बच्चे के प्रोडक्ट होते हैं, 14-15 प्रोडक्ट है। खैर ये अलग टॉपिक है, मैं इस पर जाना नहीं चाहूँगा, बस इतना बता दूँ, ई श्रम कार्ड पे आपको वो 5,000 रुपये मिल सकते हैं। और अगर उसी महिला की सेकंड डिलीवरी होती है, यानी कि दूसरी बार वो महिला माँ बनती है, और सेकंड टाइम में अगर से उसको लड़की ही पैदा होती है, लड़का नहीं होना चाहिए, पहले फर्स्ट डिलीवरी में तो लड़की हो या लड़का, 5,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसमें ई श्रम कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको ई श्रम कार्ड यूज़ करने में आएगा, आपके उस वक्त काम में आएगा। और दूसरा, जब वो दोबारा से वही महिला अगर से डिलीवरी होती है उसकी और वो माँ बनती है, और सेकंड टाइम में अगर उसको लड़की पैदा हुई, तो वो 6,000 रुपये के लिए ई श्रम कार्ड के ज़रिए ही अप्लाई कर पाएंगी। उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर के टीकाकरण के कार्ड वगैरह भी रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये ई श्रम कार्ड भी उसमें लगेगा। तो उस टाइम में दोबारा से यूज़ आएगा, और सेकंड डिलीवरी पे 6,000 रुपया। लेकिन शर्त है कि सेकंड डिलीवरी में जो बेबी होगा वो लड़की होनी चाहिए, लड़का ना हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया रहेगा, मैंने जो समझाने की कोशिश की है। ई श्रम कार्ड का जो बेनिफिट है वो मातृ वंदना योजना के तहत, मातृ वंदना योजना ई श्रम कार्ड वालों को मिलेगी, वो इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा, ई श्रम कार्ड के ज़रिए जो 3,000 रुपये मिलने वाले वो 60 साल की उम्र में हो जाने के बाद मिलेंगे। तीसरा, ई श्रम कार्ड के कोई फॉर्म अलग से नहीं भरे जाते। साइबर कैफ़े में लूट खसोट का काम चालू है। मेरे ख्याल से कोई साइबर वाला वीडियो देख रहा हूँ तो माफ़ करना भाई, ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा जो सच्चाई है मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और तीसरा, क्या ई श्रम कार्ड के अंदर अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल खुद से या किसी साइबर कैफ़े में जाके आप उसके अंदर दुरुस्ती वगैरह कुछ करनी है तो वो करा सकते हो। 3,000 रुपये के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं देना है बिल्कुल भी, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको मिल जाना है। और जिस स्कीम के तहत मिलना है वो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। और ये ई श्रम कार्ड होल्डर को बाय डिफ़ॉल्ट बगैर कोई फॉर्म भरे मिलने वाला है। बेफिक्र रहो, बस 60 साल तक के जीना पड़ेगा। अब जीने के लिए जो करना है करो 60 साल तक के, 60 साल के पहले तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और ई श्रम कार्ड को लाने का मकसद क्या था, थोड़ा सी इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ई श्रम कार्ड के ज़रिए सरकार जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर को जमा करना चाहती है एक जगह, और देखना चाहती है कि ई श्रम कार्ड में असल में हमारे देश में कितने अनऑर्गेनाइज वर्कर है, ऐसे वर्कर जिनका कोई कमाने का कोई ठिकाना बराबर से नहीं है, उनको कहा जाता है अनऑर्गेनाइज वर्कर या फिर अनरजिस्टर्ड लेबर कहा जाता है। तो ऐसे लोगों का भी ई श्रम कार्ड बनता जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है ई श्रम कार्ड के ऊपर सरकार कोई अच्छी सी योजना इन अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए लेकर आए, तो आने वाले समय में इसका कोई बेनिफिट पॉसिबल है। लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर पे जो बेनिफिट है मैंने आपको गिना दिया। थैंक यू दोस्तों, बाय।